रहस्यमयी संगीत शुरू होता है। एक छोटे से दूर दराज विलेज में, भूले बिसरे जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ खड़ा था जिसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। विलेज वाले इसे फुसफुसाता पेड़ कहते थे। ये पेड़ बेहद पुराना था, बाकी ट्रियों से भी ऊंचा। इसकी टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई शाखाएं मानो पंजों की तरह फैली हुई थी। इसकी छाल काली पड़ चुकी थी और उस पर निशान थे जैसे सदियों से गहरे राज देखे हों। लेकिन जो चीज विलेज वालों को सच में डराती थी वो थी इसकी आवाज। एक अजीब सी धीमी फुसफुसाहट जो पेड़ से आती थी, खासकर रात के वक्त। किंवदंती थी कि फुसफुसाता पेड़ श्रापित था। बहुत साल पहले विलेज वालों ने एक बूढ़ी औरत पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर उसे इसी पेड़ के नीचे जला दिया था। जैसे ही आग ने उसे भस्म कर दिया, उसने जमीन को श्राप दिया और अपनी आत्मा को इस पेड़ से बांध दिया। उस रात से ही पेड़ फुसफुसाने लगा और जो भी इसकी फुसफुसाहट को ध्यान से सुनता था वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहता था। चेतावनियों के बावजूद अरुण नाम का एक नौजवान जो हाल ही में विलेज आया था, इस किंवदंती से काफी उत्सुक था। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये फुसफुसाहटें हवा के अलावा कुछ नहीं थी। एक रात जिज्ञासा और विलेज वालों को गलत साबित करने की चाहत से वो जंगल में निकल पड़ा, सच्चाई का पता लगाने के लिए। जैसे ही वो फुसफुसाते पेड़ के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी और जंगल और भी गहरा होता गया। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, पहले धीमी, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आता गया, साउंडें तेज होती गई। अब अरुण उन्हें साफ साफ सुन सकता था। साउंडें जो उसका नाम पुकार रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, रहस्य बताने का वादा कर रही थी और उससे सुनने की गुजारिश कर रही थी। अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचे बिना ही अरुण ने अपना कान पेड़ की छाल से लगा दिया। फुसफुसाहटें अब और भी साफ हो गईं। अब ये अलग अलग साउंडें ना होकर पूरे वाक्य बन गए थे। उन्होंने उसे कई चीजें बताई, भयानक चीजें। साउंडों ने उसे उसके बीते हुए कल के बारे में बताया, उसके सबसे गहरे विचारों के बारे में और उसके छुपे हुए डर के बारे में। उन्होंने उसे ताकत, दौलत और ज्ञान का वादा किया। बस उसे थोड़ी देर और रुकना था, थोड़ा और ध्यान से सुनना था। लेकिन फिर साउंडें बदल गईं। वो गुस्से वाली, मांग करने वाली, दोष लगाने वाली हो गईं। उन्होंने धोखे की बात की, सजा की बात की। अरुण ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिलने से इनकार कर गया। पेड़ की जड़ें जमीन से ऊपर उठने लगीं और उसके पैरों के चारों ओर लिपटने लगी। वो छटपटाया, लेकिन जड़ें और कस गईं, उसे पेड़ के और करीब खींचती हुई। एक भयानक पल में अरुण को सच्चाई का एहसास हुआ। पेड़ सिर्फ श्रापित नहीं था, वो जिंदा था। वो उन लोगों को अपना शिकार बनाता था जो उसे सुनते थे, उन्हें अपनी तरफ खींचता था, उनके दिमाग और शरीर को खा जाता था। वो फुसफुसाहटें सिर्फ साउंडें नहीं थीं, वो उन फंसी हुई सोलों की साउंडें थीं जो उससे पहले इस पेड़ का शिकार बन चुकी थीं। जैसे ही जड़ें उसे जमीन के अंदर खींचने लगी, अरुण चीख पड़ा, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। फुसफुसाते पेड़ ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था। कुछ दिनों बाद विलेज वालों को अरुण के ना होने का एहसास हुआ। उन्होंने जंगल में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ वो काला, खामोश पेड़ जहां वो हमेशा से खड़ा था। लेकिन रात को फुसफुसाहटें लौट आईं, पहले से भी तेज, जैसे उन्हें एक नई आवाज मिल गई हो। और इस तरह फुसफुसाता पेड़ वहीं खड़ा रहा, अपने अगले श्रोता का इंतजार करते हुए, वादे फुसफुसाते हुए और उन तड़पती हुई सोलों को छुपाते हुए जो उसके करीब आने की हिम्मत करते थे। रहस्यमयी संगीत धीमा पड़ जाता है।